Hi, this is Shaurya and welcome to my channel. Let's talk about riding gloves. जब भी हम अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं ये राइडिंग गियर्स, राइडिंग ग्लव्स, जैकेट्स वगैरह खरीदने में, तो बेसिकली वी फिट इनटू टू सिनेरियोस. फर्स्ट, लैक ऑफ नॉलेज. दूसरा, बजट कंस्ट्रेंट. टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सिनेरियो, लैक ऑफ नॉलेज. सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ये होता है कि हमारे पास पैसा तो रहता है लेकिन हमें नॉलेज नहीं रहता कि कौन सा राइडिंग ग्लव्स ले, कौन से ब्रांड्स के टूवर्ड्स जाना है, इंडिया में कौन से ब्रांड्स है, इंटरनेशनल ब्रांड्स कौन से है. सेकेंड सिनेरियो इज़ बजट कंस्ट्रेंट. यहाँ पे आपने क्या है, सब कुछ रिसर्च कर लिया एंड ये पढ़ लिया कि CE सर्टिफिकेशन है, नकल गार्ड्स एंड ऑल, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है. यू फाइंड आउट दैट अ गुड राइडिंग ग्लव्स इज़ रियली एक्सपेंसिव. क्योंकि जो आज तक मैंने ग्लव्स पहने थे, इधर इट वाज विंटर ग्लव्स या फिर वो ऐसे नॉर्मल से ग्लव्स होते 400-500 आने वाले ग्लव्स पहना करते थे हम. रिमेंबर, राइडिंग ग्लव्स, नॉट राइडिंग, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू राइडिंग ग्लव्स, लेकिन राइडिंग गियर में आप जितना ज़्यादा खर्च करते हो, यू गेट बेटर क्वालिटी मटेरियल एज वेल एज यू गेट लाइटर मटेरियल. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पे मेरे पास दो ग्लव्स है. एक है ये LS2 का चाकी ग्लव्स एंड सेकेंड ग्लव्स मेरे ये है राइनॉक्स के टॉर्नेडो प्रो 3 ग्लव्स. इन दोनों में मेजर डिफरेंस तो प्राइस का है. दिस कॉस्टेड मी अराउंड समवेयर अराउंड 2000 रुपीज़ एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड समवेयर अराउंड 3600. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट वही कॉस्ट है 3500 के आसपास का. अब इनमें मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो प्रोटेक्शन के हैं. whenever you are going to buy a riding glove, make sure कि उसमें नकल प्रोटेक्शन हो. ये तो बेसिक है, ये होता ही है. दे शुड बी गुड. ये अच्छा प्रोटेक्शन होना चाहिए. यहाँ उंगलियों पे प्रोटेक्शन होना चाहिए. यू शुड हैव सम प्रोटेक्शन हियर, पाम स्लाइडर्स. पाम पे प्रोटेक्शन होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप गिरते हो तो बाय इंस्टिंक्ट आपके हाथ पहले रोड पे जाते हैं. आई हैव क्रैश्ड और बिलीव मी, यही सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है. बंदा सबसे पहले हाथों को रखता है रोड पे एंड आपका एक तो रिस्ट बेंड होके टूटने का चांस रहता है. दूसरा खतरा रहता है आपके ये स्किन पे रैश आने का, रोड रैश आने का. सो व्हाट पाम स्लाइडर डज कि जब आप रोड पे गिरोगे, राइट, अभी मैं इसको पहन के दिखाता हूँ. जब आप रोड पे गिरोगे तो ये पाम स्लाइडर मेरे रिस्ट को मोस्ट लाइकली बेंड नहीं होने देंगे एंड आई विल जस्ट स्लाइड ऑन द रोड. इसमें नॉक्स का SPS पाम स्लाइडर है विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी. और इसमें ग्रिप्स है यहाँ पे. आई थिंक दीज आर सिलिकॉन ग्रिप्स. साइड में भी रीइंफोर्समेंट है अच्छा खासा. लेदर पैडिंग्स है यहाँ पर. फिंगर पे पैडिंग्स है एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नकल गार्ड. दिस इज़ अ वेरी गुड ग्लव्स. मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा है इस ग्लव्स के साथ. टॉर्नेडो प्रो 3 ग्लव्स बहुत यूज़ किया मैंने. बारिश, डेली कम्यूट, सब जगह यूज़ किया. या सो दीज ग्लव्स, दिस LS2 चाकी ग्लव्स, ये ऑनेस्टली दीज आर नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन. बट ये जस्ट मुझे एक सिटी के लिए लाइटर ग्लव चाहिए था थोड़ा सा. तो आई लाइक द डिज़ाइन, टू बी ऑनेस्ट. मुझे इसका पैटर्न और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा. तो मैंने ये शॉर्टर कम्यूट्स के लिए जस्ट टू ऐड टू माय कलेक्शन मैंने ये ख़रीदा था. इसमें कुछ खास प्रोटेक्शन है नहीं, बस नकल गार्ड्स आते हैं. बहुत लाइट पैडिंग है फिंगर्स पे, यू कैन सी. यहाँ पे थोड़ी बहुत पैडिंग है जो मतलब इट्स काम चलाओ कह सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टू लुक फॉर व्हेन यू आर गोइंग टू बाय राइडिंग ग्लव. सो जितना मैंने रिसर्च किया है, बाकी लोगों से बातें की हैं जो मुझसे पहले से राइडिंग कर रहे हैं, जो राइडिंग ग्रुप्स पे मिलते हैं और जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. जब भी आप ग्लव्स ख़रीदने जा रहे हो, मेक श्योर कि नकल पे अच्छा प्रोटेक्शन हो. ओके, एंड यू हैव पाम स्लाइडर्स, गुड पाम स्लाइडर्स. यहाँ पे पाम पे प्रोटेक्शन होना चाहिए इस टाइप से. फिंगर्स पे प्रोटेक्शन होने चाहिए, पैडिंग होनी चाहिए. एक चीज़ जो मैंने मिस कर दिया, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ वेरी बिगिनर इन द स्टार्टिंग, कि यहाँ पे एक ये जो पिंकी फिंगर है,
ये पिंकी फिंगर पे एक ब्रिज आता है बहुत से ग्लव्स में, मतलब बेसिकली ये कनेक्टेड होता है, यहाँ से एक स्टिचिंग होती है, ये और ये कनेक्ट होता है। सो अगर आपके पास बजट है और उस बजट में ऐसा ग्लव्स आ रहा है जिसमें ये सारे प्रोटेक्शंस, नकल गार्ड्स, पाम स्लाइडर्स और ये फिंगर पे पैडिंग एंड पिंकी ब्रिज आ रहा है, ये कनेक्टर आ रहा है यहाँ पे, ये कनेक्टेड है दोनों, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। वाई? लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस, समटाइम्स यू गेट साइड इम्पैक्ट्स। कोई भी बाइक या कोई भी चीज़ आपके बगल से साइड से गुजर रही है, तो ये वाला जो फिंगर है आपका पिंकी फिंगर, दिस फिंगर इज़ प्रोन टू गेट डैमेज्ड, ये सब बेंड होने का चांस रहता है। सो देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज़ वेंटिलेशन इन ग्लव्स। इंडिया का जो क्लाइमेट है मोस्टली गर्म रहता है, और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है पूरे साल, देन यू आर गुड विद एनी काइंड ऑफ लेदर ग्लव्स जिसमें ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं है। लेकिन इट्स गुड टू हैव अ मिक्स ऑफ लेदर एज वेल एज मैश। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं अप क्लोज, तो यहाँ पे लेदर भी है और मैश भी है, ये टिप पे मैश है, नॉट श्योर अगर विजिबल है कि नहीं, टिप पे मैश है एंड फिर साइड में भी मैश पैनल्स है। सेम विद दीज ग्लव्स ऑल्सो, ये पूरा मैश ही है। तो कैसा रहता है कि गर्मियों के सीज़न में हाथ बहुत गर्म हो जाते हैं, यू विल स्वेट अ लॉट, तो अगर अच्छा वेंटिलेशन है तो इट्स बेटर। आई प्रेफर मैश विथ लेदर, अ मिक्स ऑफ बोथ। बट ऐसे भी ग्लव्स आते हैं जो फुल लेदर होते हैं और उसमें परफोरेशंस होते हैं, छोटे 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 होल्स होते हैं टू फॉर एयर टू फ्लो, सो वो ले सकते हो आप। बट रिमेंबर कि दैट दीज टाइप्स ऑफ ग्लव्स दे वोंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड। अगर आप ठंडी में चला रहे हो, ऐसे आप लोग जाते हैं राइड करने के लिए इन लद्दाख और पहाड़ी इलाके में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो आपको कुछ या तो जुगाड़ करना पड़ेगा, आपको कुछ एक बेस लेयर पहनना पड़ेगा ग्लव्स के अंदर में, या फिर वो जो विंटर स्पेसिफिक ग्लव्स आते हैं, इंसुलेटेड ग्लव्स आते हैं, वो आप खरीद सकते हो। ऑल राइट, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड जो भी मुझे पता था राइडिंग ग्लव्स के बारे में, आई हैव शेयर्ड इट विथ यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन सम वे एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ऐसा और कुछ जानना है, वेदर इट्स जैकेट्स, ग्लव्स। वैसे मैं ये सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें जो भी मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, इधर इट्स रिलेटेड टू मोटो व्लॉगिंग सेटअप और राइडिंग गियर, आई विल ट्राई टू showcase it in my way. Whatever I know, I'll try to share it with you. I'll catch you in the next. Bye.